जय श्री कृष्ण। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके अपने चैनल रानी एनर्जी ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज दिन है मंगलवार और आज पूर्णिमा भी है, तो मेरा पूर्णिमा का व्रत है। लंच बॉक्स लंच ये लेकर चले गए हैं। खाना तैयार हो गया है और प्रसाद भी मैंने भून कर रख दिया। और आज हम सभी सोकर ही नहीं उठे हैं, तो मैं पहले जाती हूँ उसको सोकर। अभी सो रहा है तो उसको उठाऊँगी, क्योंकि पूर्णिमा का जब हम पूर्णिमा की कथा करते हैं तो कोई सुनने वाला तो होना ही चाहिए। तो अंश को उठाऊंगी, जब तक मैं मंदिर जाऊंगी और पाठ करूंगी, जब तक वो रेडी हो जाएगा नहा धोकर। चलिए चलते हैं, अंश को उठा देते हैं। जल्दी उठो, हम मंदिर जा रहे हैं। मिट्टू उठ जाओ जल्दी, फिर जा रहे हैं। जब तक ब्रश कर लेना और नहा लेना, ठीक है। इनको उठाने के बाद मैं मंदिर चली गई थी, और जब मैं मंदिर से वापस आई तब तक इनने ब्रश कर लिया था, नहा भी लिया था। इसमें ये बात बहुत अच्छी है, बचपन से ही मैं कुछ काम की बोलती हूँ तो एक ही बार में सुन लेता। कुछ भी बोलो, काम का हो या जैसे मैं लेटी हूँ तो कोई आता है तो ये देखते, मेरे को बार बार परेशान नहीं करता कि मम्मी आप ये चीज़ दे दो, वो चीज़ दे दो। और घर में भी कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि बिखरा के रखता है अपने। अगर सिर्फ खिलौने रहते हैं, जो खेलता है तो कभी डाल देता है, बाकी कोई सामान की तोड़ा फोड़ी नहीं करता है। जैसे बच्चे ना कि तोड़ देते हैं, ये सामान फेंक दिया, लेकिन ये ना छोटे से ही मेरे को ज़्यादा परेशान नहीं करता। और यहाँ पर मैं हमेशा बचपन से ही मैं इसको बिठाल कर रखती थी, तो इसकी आदत में भी आ गया है। तो यहाँ पर मैं पाठ कर लिया था पहले, जब तक पाठ किया पूजन की, जब तक हो गया था। और यहाँ पर कथा करने के बाद मैं और अंश दोनों हवन करेंगे। और ये देखिए नारियल फोड़ने के लिए कर रहे हैं, तो मैं बोल रही हूँ कि पहले हवन कर लो, उसके बाद नारियल फोड़ना। तो अभी हम हवन करेंगे। और कोई सा भी व्रत हो, आप कथा करते हैं तो उसके बाद हवन ज़रूर करना चाहिए। और हवन करने के बाद और सत्यनारायण भगवान की कथा में पंजीरी और दही का पंचामृत और नारियल ज़रूर होना चाहिए। तो मैं हर पूर्णिमा पे ही कथा करती हूँ। बाकी ऐसा कभी रहता है तो पंडित जी से भी करवा लेती हूँ, लेकिन हर पूर्णिमा पर तो मैं घर पे खुद से ही कथा करती हूँ। ये अगर घर रहते हैं, जैसे जल्दी हो जाता है तो हम सब लोग साथ में मिलकर कर लेते हैं, नहीं है तो फिर मैं और अंश कर लेती हूँ। और जब ये स्कूल जाते हैं तो फिर मैं अकेले ही करती हूँ। यहाँ पर पूजा कथा हवन सब हो गया। अब इसके बाद हम आरती करेंगे। सभी चीज़ें अंश को भी अभी पूजन की नहीं आती है, जैसे हवन कैसे करना है ये उसको नहीं आता है, तो गलती करते हैं तो मैं उसी टाइम बताती हूँ कि इसको नहीं ऐसे करो, तो एक ही बार के बाद फिर दोबारा ठीक से करने लगते हैं। अगर मुझे लगता है कि इसको कुछ चीज़ें सिखाना है तो मैं जब तक कोशिश करती हूँ कि जब तक इसको एकदम अच्छे से नहीं आने लगती है, जैसे अभी लॉकडाउन से ये घर पे हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि पूजन को ये देखें और सीखें। इसलिए मैं जब भी कथा करती हूँ, पूजन करती हूँ, तो इसको साथ में बैठा के रखती हूँ ताकि अच्छे तरीके से ये सीख जाए। फिर स्कूल जाने लगेंगे तो जब तक पूजा पाठ सब हो जाती है, जब तक ये स्कूल से आते हैं, तो जब तक घर पे हैं जितना हो सकता है उतना सीख लें। बाकी बड़े में तो सब सीख ही जाते हैं, लेकिन अभी छोटे से ही अगर बच्चों की हैबिट में रहती तो फिर वो हमेशा आदत में बनी रहती है। हो माता पिता तुम्ही हो वेशम विश्वाधारम गगन सेग्मे वर्णम सुहागलम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम वंदे विष्णु भयहरं सर्वलोकैकनाथम् अच्युतं केशवं रामनारायणं गोपिका वल्लभं श्रीरामचन्द्रायणम् अच्युतं केशवं रामनारायणं गोपिका वल्लभं श्रीरामचन्द्रायणं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणं करन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रवद। देने वाले श्याम प्रभु तो धन्य और दौलत क्या इधर लग गए। ये अंश को देखिए, कुछ भी चीज़ मना करो तो मान नहीं रहे हैं, और नारियल अलग अलग तरीके से फोड़ने में लगे। पहले पत्थर को नीचे रख के नारियल उसको ऊपर फोड़ रहे थे, अब नारियल को नीचे रख के पत्थर से ऊपर फोड़ रहे हैं। एक बार हाथ में लग गई फिर भी नहीं मान रहे, फिर भी फोड़ने में लगे हुए, लेकिन उसने फोड़ लिया है पत्थर। तो अब गोले भी बोल रहा है कि उसको भी मैं ही तोड़ूंगा। मुझे आता है ना।
कथा सुनने के बाद हमको प्रसाद अवश्य खाना चाहिए, कहीं पर भी हो लेकिन हमको प्रसाद लेकर ही जाना चाहिए। यहाँ पर पूजन संपन्न हो गई है और इसके बाद मैं अंशों को प्रसाद दूंगी और मैं भी प्रसाद लूँगी। ये देखिए, ये सत्यनारायण भगवान की कथा है। आज ये मंगलवार का ब्लॉग है और मैं मतलब डाल नहीं पाई थी, और आज दिन फ्राइडे है, तो ये मंगलवार के दिन का है। मंगलवार के दिन मेरा पूर्णिमा का व्रत था। तो अभी मेरे घर के आगे साइना तेरा मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। अभी इसने नाश्ता नहीं किया था, तो ये देखिए प्रसाद खा रहा है अभी। और टाइम हो रहा है, टाइम अभी 11:30 बजे, नहीं 11:10 हुए हैं। पूजन हो गई है। अब मैं यहाँ पर प्रसाद में मैंने सिर्फ नारियल लिया है, क्योंकि मैं शाम को खाना खाती हूँ, सुबह नहीं खाती हूँ। खाने के साथ मैं आटे वाला जो प्रसाद है ना, पंजीरी, उसके खाने के साथ ही लूँगी। और इसको अभी मैंने पराठे बना कर रखे थे, तो उसको पराठा भी दे देती हूँ साथ में, क्योंकि जब मैं पूजन करने के लिए मंदिर गई थी उस टाइम मैं इसको उठाकर गई थी। तो इसने नहाया, ब्रश किया, उसके बाद ये पूजन मैं कथा कर रही थी तो सुनने बैठ गया, तो इसलिए इसने नाश्ता नहीं किया। तो अभी नाश्ता करेगा, उसके बाद ये पढ़ाई करेंगे। अभी शाम का टाइम हो रहा है। पूजन करने के बाद मैंने कोई भी ब्लॉगिंग शूट नहीं की है। तो अभी मेरे जो बाजू में रहती हैं वो भाभी मंदिर पे आज भजन करवा रही, तो 2-3 बार बोला, तो मैं और सामने वाली भाभी अभी मंदिर ही जा रहा है भजन में। चलिए वो बैठ रुमाल में बांध लो तुम दिन भर बस साइकिल में ही लगे रहना। हाँ, पर मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।